तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक होने वाला है हार्डवेयर शॉप के साथ साथ मैं और कौन सा इसमें धंधा ऐड कर सकता हूँ, कौन सा बिजनेस ऐड कर सकता हूँ हार्डवेयर में। यानी कि हार्डवेयर बिजनेस के साथ साथ इसमें मैं और कौन सा बिजनेस ऐड कर सकता हूँ। यानी कि हार्डवेयर का धंधा तो वही है, हार्डवेयर में हम क्या इलेक्ट्रिक का सामान ऐड कर सकते हैं, या हार्डवेयर में पेंट का सामान ऐड कर सकते हैं, या हार्डवेयर में प्लाईवुड का सामान ऐड कर सकते हैं, या हार्डवेयर में सैनिटरी का सामान रख सकते हैं। तो इन सब की जो जानकारी है, मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ टोटली बताने वाला हूँ। सब कुछ पूरी टोटल जानकारी देने वाला हूँ, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी जानकारी होगी बिजनेस रिलेटेड, जो भी जानकारी होगी हार्डवेयर से रिलेटेड, जो भी जानकारी होगी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जो भी जानकारी होगी पेंट से रिलेटेड, जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका हार्डवेयर का बिजनेस है, मान लीजिए कोई नया दुकानदार है जो हार्डवेयर की दुकान डालना चाहता है, और उसका भी क्वेश्चन है कि क्या सर मैं हार्डवेयर के बिजनेस के साथ साथ क्या मैं पेंट का व्यापार कर सकता हूँ, क्या मैं इलेक्ट्रिक का व्यापार कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके पास पूंजी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें आपका हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, पेंट यानी कि तीनों आइटम रहेगा। अब तीनों आइटम रहने का मतलब है इसमें पूंजी की भी जरूरत होगी, अच्छी खासी पूंजी की जरूरत होगी। लगभग कम से कम ना को तो 10 लाख रुपए आप मान के चलिए रख लीजिए, अगर आप तीनों का बिजनेस करना चाहते हैं तो। क्योंकि आपको रेंज भरपूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ग्राहक आएगा वापस नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ग्राहक आया और उसने मांगा कि ये मुझे पेचकस चाहिए, ये पेचकस चाहिए, और आपके दुकान पर ये पेचकस नहीं है, तो क्या करेगा? वो चला जाएगा, क्योंकि वो पेचकस के लिए आया था। मान लो अगर कोई और उसको चीज चाहिए, पेचकस चाहिए या इस टाइप का कटर चाहिए या इस टाइप का प्लास चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर वो ये पूछ रहा है और ये चीज नहीं है आपके पास, तो ना तो ये लेगा ना तो ये लेगा, वो सीधा चला जाएगा दूसरी दुकान पर और वहीं से तीन जो चीजें खरीद लेगा। इससे क्या होता है, नुकसान होएगा आपका। तो इसलिए चाहे पैसा कम हो तो भी आप व्यापार कर सकते हैं। अगर पैसा कम है तो किस हिसाब से व्यापार करना है आपको, रेंज सब रखना, लेकिन सामान थोड़ा थोड़ा रखना है। यानी कि कोई भी ग्राहक आए, अगर एक चीज ये मांग रहा है, ये चीज मांग रहा है, ये चीज मांग रहा है, तो उसको मिल जानी चाहिए। आपके शॉप में चाहे 10 पीस 5 पीस जो भी हो, आपको रखना पड़ेगा, आपको रेंज बना के चलनी पड़ेगी। तो मेरा टॉपिक था कि क्या मैं हार्डवेयर के साथ साथ इलेक्ट्रिक का व्यापार कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हो। पेंट का व्यापार कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसमें सबसे पहले सबसे जो आवश्यकता है वो पूंजी की है। आपको उसमें पूंजी फंसाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप तीनों चीजों का व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज का जो मार्केट है कंपटीशन का मार्केट है। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक का व्यापार करना चाहते हैं, या केवल हार्डवेयर का व्यापार करना चाहते हैं, या केवल पेंट का व्यापार करना चाहते हैं, तो सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप केवल पेंट का व्यापार करना चाहते हैं, तो क्योंकि जो पेंट का व्यापार है ये सीजन बाय सीजन चलने लगा। अब होली, दिवाली, शादी, बारातों में ही चलता है, बाकी धंधा नहीं रह गया, ठप है, बिल्कुल ठप है। क्योंकि मैं भी इन तीन ही चीजों का व्यापार करता हूँ, इलेक्ट्रिक का, हार्डवेयर का और पेंट का। मैंने जो शॉप खोली थी, जब मैंने शुरुआत में शॉप खोली थी, तो तीनों चीजों को ऐड करके मैं चला था। क्योंकि उसमें देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रिक का सामान बिका आज, तो कल पेंट का बिकेगा, तो कल हार्डवेयर का बिकेगा परसों। इसमें ये होता है कि कुछ ना कुछ आपका निकलता रहता है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक का व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक का। अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है भाई, किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो आएगा, नहीं जरूरत है तो नहीं आएगा। क्योंकि अगर गांव में व्यापार कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है मेल बना के रखना। आप अगर शहर में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शहर में चलना ही चलना है। चाहे आप हार्डवेयर का अकेले करिए, चाहे पेंट का अकेले करिए, और चाहे इलेक्ट्रिक का अकेले करिए, शहर में चल जाएगा, लेकिन गांव में नहीं चल पाएगा। क्योंकि गांव में इतना खपत नहीं है किसी भी चीज की, इतना महंगा मटेरियल आता है, तो गांव में इतनी खपत नहीं है। क्योंकि आज का जो मार्केट है वो कंपटीशन का मार्केट है, और कंपटीशन की इस मार्केट में अगर आप एक चीज लेके चलेंगे तो मार्केट को आप झेल नहीं सकते, आप कमाई नहीं कर सकते। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मान लीजिए अगर इसकी खरीद
₹9 आ रही, तो कोई इसको आपको ₹10 में ही बेचना पड़ेगा, आप 15 का नहीं बेच सकते। अगला अगर ₹10 का बेच रहा तो आपको 10 का ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो छोड़ के चला जाएगा दूसरी दुकान पे। ये आजकल की मार्केट की सच्चाई है। मान लीजिए आप ये रिंच बेच रहे हैं इस टाइप की, इसकी खरीद मान लीजिए ₹9.5 पड़ रही है, अगर मार्केट में ₹10 की बिक रही है तो ₹10 की बेचना पड़ेगा, 15 तो नहीं ले सकते आप उससे। मान लीजिए ₹8 की पड़ रही है तो भी ₹10 की बेचनी पड़ेगी, 7.5 की पड़ रही है तो भी ₹10 की बेचनी पड़ेगी। सबसे जो अहम भूमिका होती है वो खरीदारी की होती है दोस्तों। आप माल खरीदना अगर सीख गए, बेचने में कोई परेशानी नहीं है। ग्राहक आएगा, अगर सस्ता माल दोगे तो दोबारा फिर आएगा। लेकिन जो सबसे कठिनाई का सवाल है कि मार्केट में टिके रहना, वो सस्ता माल खरीद के अच्छे रेट में देना, मार्केट से कम रेट में प्रोवाइड करना, और माल भी कम रेट में खरीदना। आजकल यही हो रहा है मार्केट में। जब तक आपकी परचेजिंग सस्ते में नहीं होगी तब तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, तो मार्केट को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको होलसेल मार्केट जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दुकानों में पता करना पड़ेगा, हर सप्ताह हर महीने रेट का भी रेट भी देखना पड़ेगा, कौन दुकानदार किस रेट में क्या सामान बेच रहा है। मान लीजिए आप ये बेच रहे हैं, कटर बेच रहे हैं, ठीक है, आप कटर बेच रहे हैं, मान लीजिए आपको रेट नहीं पता है, दूसरा कोई ₹10 बेच रहा है, कोई ₹15 बेच रहा है। मान लीजिए आपका इसका रेट नहीं पता है, मार्केट में किस रेट में बेच रही है। मान लीजिए मार्केट में ₹10 की बिक रही है, अब कोई खरीदार आया, आपसे मांगने लगा कि हमें ये कटर चाहिए, आपने कटर दिया, उसने पूछा प्राइस कितने का है, आपने कहा ₹15 है, कहेगा भैया वहां तो ₹10 की मिल रहा, आप ₹15 की दे रहे हैं। फंस गई ना बात। क्योंकि रेट की भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि आपका रेट सुनकर ही यहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं वहां पर तो भैया सस्ता मिला, यहाँ आप महंगा दे रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। तो मार्केट को भी समझना जरूरी है। हार्डवेयर के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक का भी काम कर सकते हैं, और पेंट का भी काम कर सकते हैं, सैनिटरी का भी काम कर सकते हैं, प्लाईवुड का भी काम कर सकते हैं। जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना कस्टमर आएगा, कम पूंजी लगाएंगे कम कस्टमर आएगा। क्योंकि आपकी दुकान में अगर सामान नहीं मिलेगी तो कस्टमर क्या है, आएगा नहीं आएगा, कहेगा भैया उनकी दुकान में जाते हैं सामान ही नहीं मिलता, वो दोबारा नहीं आएगा यहाँ पर, वो चला जाएगा दूसरी दुकान में जहाँ पर उसको सारा सामान मिल जाता है। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर ये चाहता है कि एक ही छत के नीचे उसे सारा सामान मिल जाए। जब वहाँ एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है तो फिर वो कहीं नहीं जाता है, वो आपके पास ही आता है। उसको पता है कि मुझे अगर ये चीज खरीदनी है, मान लीजिए मुझे चाकू चाहिए, ये प्लास चाहिए, ये रिंच भी चाहिए, ये पेंट भी चाहिए, ये बल्ब भी चाहिए, टेप भी चाहिए, होल्डर भी चाहिए, प्लग भी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर एक ही छत के नीचे उसको मिली जा रही हैं तो दूसरी दुकान में क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। जहां पर उसको सारी सामान मिल जाएगी वो वहीं से सामान खरीद लेगा और लेकर चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप हार्डवेयर का धंधा कर रहे हैं तो हार्डवेयर में आप पेंट का भी बिजनेस करें, इलेक्ट्रिक का भी बिजनेस कर सकते हैं, और सैनिटरी का भी बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए हार्डवेयर का आप काम कर रहे हैं, आप पाइप फिटिंग बेच रहे हैं, टंकी बेच रहे हैं, 4 इंच का पाइप बेच रहे हैं, 3 इंच का पाइप बेच रहे हैं, 2 इंच का पाइप बेच रहे हैं, और वो मकान बनवा रहा, अब उसको पाइप की भी जरूरत है, फिटिंग की भी जरूरत है, अब टॉयलेट सीट की भी जरूरत है उसको, तो कहाँ जाएगा, दूसरी दुकान में नहीं, कहेगा यही मिल जाए तो बेहतर है उसके लिए, दूसरी दुकान ना जाना पड़े। तो सैनिटरी का भी आइटम रखना पड़ेगा हार्डवेयर में। हार्डवेयर एक ऐसा धंधा है, इसमें रेंज इतनी ज्यादा है कि समुद्र मान लीजिए इसको। हार्डवेयर का बिजनेस एक समुद्र की तरह है। हार्डवेयर का धंधा एक बहुत बड़ा धंधा, बहुत ऊंचे लेवल का धंधा है। घर की एक सुई से लेकर जितना बड़ा घर बनाते हो आप, सब कुछ पूरा मटेरियल हार्डवेयर में आता है। तो हार्डवेयर का जो धंधा है बहुत बड़ा धंधा है, और इसमें पूंजी भी बहुत ज्यादा लगती है। अगर आप 1 करोड़ लगा दोगे तो भी कम है, 2 करोड़ लगा दोगे तो भी कम है।
3 करोड़ लगा दोगे तो भी कम है, क्योंकि आज का कंपटीशन का मार्केट है। आप जितना रेंज लेकर चलोगे, जितनी सामान भर लोगे, उतना ज्यादा कस्टमर आएगा, उतनी ज्यादा बिक्री होगी, उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास सामान कम है तो कस्टमर कम आएगा, प्रॉफिट भी कम होगा। सामान ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये है मार्केट की सच्चाई, बिजनेस की सच्चाई जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी जानकारी, जो भी बिजनेस रिलेटेड जानकारी होगी, जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, आप लोगों तक देता रहूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।